जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन सोलन की जिला स्तरीय बैठक का कंडाघाट में किया गया आयोजन। भीम सिंह ठाकुर। इस खबर के प्रायोजक है देश भर में सुप्रसिद्ध भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। और प्रीत डिजिटल हब, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रोड, कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन सोलन की जिला स्तरीय बैठक का कंडाघाट में किया गया आयोजन। भीम सिंह ठाकुर। जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन सोलन की जिला स्तरीय बैठक का कंडाघाट के होटल फाल्कन क्रेस्ट में आयोजन किया गया। इस बैठक का आयोजन जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन कार्यकारी अध्यक्ष सोलन रणधीर चंब्याल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में भीम सिंह चौहान, सेवानिवृत्त वीआरसी सहायक चुनाव अधिकारी, ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस विशेष अवसर पर सर्वप्रथम जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन सोलन के कार्यकारी अध्यक्ष रणधीर चंब्याल ने पुष्पगुच्छ देकर मुख्य अतिथि भीम सिंह चौहान का स्वागत किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिला ऊना में आयोजित प्रदेश स्तरीय अंडर 17 बॉयज एंड गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिला सोलन के 4 खिलाड़ियों को सम्मानित करना था। ये जानकारी जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन सोलन के सदस्य भीम सिंह ठाकुर ने दी। इस विशेष अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले 3 खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि भीम सिंह चौहान के द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन सोलन के चुनाव एवं विस्तारीकरण पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन सोलन के समस्त सदस्यों ने भाग लिया। कंडाघाट से हिल्स न्यूज़ 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि आज का जो विषय है हमारा, अभी हाल ही में हमारे हिमाचल प्रदेश के अंडर 17 बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो ऊना में आयोजित किए गए बॉयज़ और गर्ल्स, उसमें जो हमारे जिला सोलन के जो 4 बढ़ावा देने के लिए और बॉक्सिंग खेल को बढ़ावा देने के लिए हमेशा सहयोग करते रहते हैं शरद बाली जी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है, और स्पोर्ट्स खेल को स्पोर्ट्स को उपस्थित सभी स्कूल के जो हमारे डीपी है, पीईटी है, आप सभी के प्रयास से इस खेल को बढ़ावा मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि जिला सोलन में इस एसोसिएशन का विस्तार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आयोजन हुए हैं जिस जगह पर जाएंगे तो, और जैसे कि अभी पत्रकार भाई साहब ने भी कहा, क्योंकि चौथा स्तंभ हमारे जो तंत्र में माना जाता है, तो इस जैसे खेल कूद में जाओ, कोई भी वो करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बधाइयाँ तो आप लोगों को जो मतलब अपना कीमती समय निकाल के इनके लिए इतना कुछ कर दिया। बाकी जो हमारे से हो पाएगा हम साथ ही आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूँगा अपना जो परिचय है हमारे दर्शकों को। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भीम सिंह ठाकुर, आजकल मैं वैसे तो अधिवक्ता के तौर पे सेवाएं दे रहा हूं अर्की न्यायालय में, लेकिन पंचवीर बॉक्सिंग क्लब हमारा अर्की है, उसका भी सचिव हूं, और हमारा जिला सोलन बॉक्सिंग एसोसिएशन है, उसमें भी बतौर सदस्य कार्य कर रहा हूं। आज आपकी एक बैठक का आयोजन कंडाघाट के फाल्कन क्रेस्ट जो होटल है, उसमें जिला स्तरीय जो आपकी बॉक्सिंग एसोसिएशन है, उसका एक बैठक का आयोजन किया गया। तो थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दें आप। जी, आज जो हमने यहाँ पे होटल फाल्कन कंडाघाट के नज़दीक जो बैठक रखी थी, उसका मुख्य उद्देश्य था जो हमारे प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता अभी हाल ही में ऊना जिला में अंडर 17 बॉयज़ और गर्ल्स प्रतियोगिता हुई प्रदेश स्तरीय, उसमें जो हमारे बच्चे प्रदेश स्तर पर 4 बच्चे हमारे जिला सोलन के जो वहाँ पे पदक हासिल करके आए, 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल, उन्हीं बच्चों के लिए हमने जिला सोलन बॉक्सिंग एसोसिएशन के सहयोग से आज इस होटल में उनका एक सम्मान समारोह का आयोजन किया था। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कौन शामिल हुए आज? हमारे बीच में बतौर मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई भीम सिंह चौहान जी, जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट
इलेक्शन ऑफिसर के तौर पे अपनी सेवाएं जिला सोलन में दे चुके हैं और हमेशा ही उनका खेल के प्रति हम लोगों के लिए सहयोग रहा है। अर्की में जो हमने प्रदेश स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता की थी उसमें भी उनका भरपूर सहयोग रहा था। तो आज भी वो बतौर अतिथि और बतौर विशेष अतिथि हम लोगों के बीच में उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए यहाँ पे आए। जी, आपने बताया भी जो 4 बच्चे पदक हासिल जिन्होंने किया है, जो आपने भी बताया जी, तो वो बच्चे उसमें कोई बेटी भी है और कितने उसमें जो हमारे बच्चे हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे भी कौन कौन लोग हैं? उसमें 2 हमारे लड़के बॉयज हैं और 3 बॉयज हैं और 1 लड़की है। लड़की है जो उसने 66 किलो वेट पे ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। स्थान भी बता दें भी कहाँ पे किया है? ऊना में आयोजित ये प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता भी हुई थी। और जो 3 लड़के थे थोड़ा सा उनकी जानकारी। 3 लड़कों में से 2 लड़कों ने सिल्वर मेडल हासिल किया और 1 ने ब्रॉन्ज हासिल किया। तो आज अगर जैसे कि हमें पता लगे भी आपकी जो एक शायद विस्तार की प्रक्रिया भी आज से आपकी शुरू होगी है, जिला एसोसिएशन आपका काम कर रही है बॉक्सिंग के लिए जी। तो अगर कोई बॉक्सिंग प्रेमी है या कोई आपको स्पॉन्सर करना चाहे तो उसके लिए क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले तो आज हमने इस विषय पे भी चर्चा की कि आने वाले समय में हम जिला सोलन बॉक्सिंग एसोसिएशन में ऐसे लोगों को जोड़ेंगे जो तन मन और धन से स्पोर्ट्स जो उसको बढ़ावा देने के लिए हमेशा आगे रहते हैं और ऐसे लोग जो खुद भी बतौर बॉक्सर अपने एक खिलाड़ी के तौर पे उन्होंने प्रदेश और राष्ट्र स्तर पर अपना यहाँ का हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो उन लोगों को हम जिला सोलन बॉक्सिंग एसोसिएशन में जोड़ने की कोशिश करेंगे और अपने सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी जैसा कि आपने बताया भी आपके 4 बच्चे हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिता है उसमें उन्होंने 4 मेडल हासिल किए हैं। कोई प्रदेश सरकार है या युवा खेल मंत्री हमारे हिमाचल प्रदेश हैं जी, कोई उनसे आपकी बातचीत हुई या उन्हें किसी प्रकार का कोई सम्मान प्रदेश सरकार या जो हमारे खेल विभाग हिमाचल प्रदेश हैं कोई इस बारे में क्या कहेंगे? इन बच्चों को सम्मानित तो वैसे अभी जो ऊना में हमारा आयोजन हुआ था प्रदेश स्तरीय, वहाँ पे विधायक जी थे चिंतपूर्णी, वहाँ से ऊना से सुदर्शन सिंह बबलू वहाँ पे पहुंचे थे और विधायक जी के माध्यम से इन बच्चों को सम्मानित किया गया था। लेकिन एक स्पेसिफिक जैसे कोई ऑन कॉल इस तरह से अभी कोई इन बच्चों को सम्मान नहीं मिला है। मैं अपने जिला सोलन के जितने भी हमारे अभी हाल ही में 5 विधायक हमारे वहाँ पे सोलन से जो है उनसे भी यही निवेदन करता हूँ कि जिस भी क्षेत्र से बच्चे आते हैं और संबंध रखते हैं इन बच्चों को सम्मानित और प्रोत्साहन राशि दी जाए ताकि इनका मनोबल ऊंचा हो और आने वाले समय में भविष्य में स्पोर्ट्स से जुड़ने के लिए बच्चे आगे आएं और बॉक्सिंग खेल में निखार आए। आज जिले के हमारे एक ही मंत्री हैं सोलन के विधायक डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है उनका। क्या आपने उनसे कभी इस विषय पे मुलाकात करने की कोशिश की? वैसे तो हमने जब अर्की में हमारा स्पोर्ट्स का प्रदेश स्तरीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ था तो हमारे जो सम्मानित विधायक बड़े भाई संजय अवस्थी जी है उनके विचार विमर्श हमने अर्की जो हमारे बॉक्सिंग से संबंधित हमारे को समस्या थी उनके समक्ष बात रखी थी। तो उन्होंने हमें जो हमारा वहाँ पे रिंग और उसके विस्तारीकरण के लिए 5 लाख की राशि वहाँ पे घोषणा हुई थी और उसके पश्चात उन्होंने इंडोर स्टेडियम की भी बात उस समय की थी। तो उसके बारे में भी हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस उनसे लगातार जारी है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो हमारी जो एक उनके सामने हमने जो अपनी समस्या रखी थी उसका निपटारा होगा। आने वाले समय में कोई आपका विचार है? जो मैंने अभी आपसे प्रश्न किया था, डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जो स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश है, जिले के मंत्री भी वही है हमारे जी। जो इस टाइम पूरी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कदावर नेता हैं यहाँ के। आपकी भविष्य में कोई उनसे मिलने की कोई योजना है सर? इस बारे हमारी जितनी भी हमारे सदस्य हैं आपस में बैठ के हमारी चर्चा हुई है और सभी ने निर्णय लिया है कि जैसे ही हमारा सदस्यता अभियान खत्म होगा और हमारी एक जिला सोलन की बॉक्सिंग एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन होगा उसके तुरंत पश्चात हम जल्दी ही उनसे मिलेंगे और इन बच्चों को भी उनसे मिलवाएंगे ताकि किस तरह से और उनसे जो हमारे छोटे छोटे इश्यूज रहते हैं बॉक्सिंग खेल को आगे बढ़ाने के लिए उन समस्याओं को उनके सामने रखेंगे। तो अंत में भीम जी, जो हमारा युवा वर्ग है प्रदेश का, खासकर हम अगर लड़कियों की बात करें और युवा वर्ग में हमारे लड़के भी हैं, एक तो नशे की प्रवृत्ति सिर चढ़ के बोल रही है, लगातार आप समाचार चैनलों पर और न्यूज़पेपर के माध्यम से देख ही रहे हैं। कोई इस समय पे आप संदेश देना चाहें? मेरा सभी युवा साथियों को एक ही संदेश है कि बच्चों आने वाले समय में जिस तरह से एक नशा हमारी एक भयावह
बीमारी के तौर पे हमारे सामने एक विषय है और हमने अपने क्षेत्र से भी शुरुआत की है। मैंने अपने अर्की क्षेत्र में एक नया सवेरा जन कल्याण समिति हमारी एक एनजीओ है जो लगभग 71 पंचायत और एक नगर पंचायत के अंदर काम कर रही है। हमने नशे के खात्मा के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में, नगर पंचायत में और जितने भी हमारे सरकारी संस्थान हैं, चाहे ITIs है, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, उनके काउंसलरों से मिलकर और जितने भी हमारे वहाँ पे मेडिकल काउंसलर जो बैठे होते हैं, जो बच्चों को गाइड करते हैं। अभी हमने 9 फरवरी को भी अर्की में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम नशा छोड़ो आगे बढ़ो का नाम थीम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जो बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा था। और उसी थीम को आगे लेते हुए हमने यही युवाओं को संदेश दिया था कि नशे की गतिविधियों से दूर रहते हुए हमने स्पोर्ट्स और इस कल्चर को आगे बढ़ाना है, जिसमें हमारे जितने भी कोचेज है इनका बहुत ज्यादा सहयोग रहता है। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और बच्चों के माता पिता और अभिभावक और अध्यापकों से यही निवेदन करते हैं कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों के साथ बिताते हैं तो अपने बच्चों को ऊपर भी नजर रखें और उनका कल्चरल, स्पोर्ट्स और अन्य गतिविधियों पे उनका आगे बढ़ने के लिए उनका सहयोग करते हैं।